हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का हिंदी विषय, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8। शीर्षक है पंचलाइट। पंचलाइट शीर्षक के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में, जिनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुआ। बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। वे 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी में वे नेपाली आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत वे 1952 से 1953 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य शुरू किया और लेखन कार्य में रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को योग गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। यहाँ रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का जो रचना है गोदान, बहुत ही सुंदर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और जो समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास कर रही है। और उसी तरह से इनकी जो रचना थी मैला आंचल, वो भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में सामने आई। परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा और जो है कि दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास हैं। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है। रेणु जी ने ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व नामक रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनकी कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि प्रमुख कथा संग्रह हैं। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी जो कहानियाँ हैं वो जो है कि ग्रामीण अंचलों को छूती हुई एक सच्ची परिकथा के रूप में सामने आती हैं। पंचलाइट की खरीदारी हम लोग जरा एक बार पाठ के इंट्रोडक्शन में देखेंगे। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना,
नई चीज के आने पर धर्म, न्याय और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं पंचलाइट की खरीदारी। पंचलाइट की खरीदारी गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स थी। केवल महतो टोली में पेट्रोमैक्स नहीं था। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते थे। ये कहानी है कि एक गांव है बिहार का, और उस गांव में अलग अलग जो जातियां हैं, गांव में अलग अलग जातियां हैं, और अलग अलग जातियों के पास जो सवर्ण जातियां, ऊंची जातियां के लोग हैं, उनके पास भजन कीर्तन के लिए जो है कि बिछाने के लिए दरी है, सतरंजी यानी बजाने के लिए ढोल, मृदंग, ये सारी चीज़ें हैं, और पेट्रोमैक्स भी है। महतो टोली एक सामान्य जातियां हैं जिनके पास जो है कि पेट्रोमैक्स नहीं है। जाजिम है, ढोल जग झाल है भजन कीर्तन के लिए। गांव के लोगों की अपनी एक परंपरा है कि हर चीज़ को वो अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो महतो टोली में ऐसा कुछ भी नहीं है। और महतो टोली में ऐसा जब नहीं है तो महतो टोली के लोग जो है कि कितने दिनों से जो है कि सब पे उनके अपने महतो टोली में अगर कोई गलत काम कुछ कर रहा है या किसी से कोई गलती हो गई तो उसे जुर्माना लगाते थे। ठीक है, टैक्स लगाते, उसे जुर्माना लगाते थे, और उसी जुर्माने के पैसे को इकट्ठा करके गांव वाले पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट लाने की बात करते हैं। पूजा पाठ से उद्घाटन। पूजा पाठ से उद्घाटन जो है, महतो टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतें, बच्चे और पुरुषों में बहुत ही उत्सुकता है। वो लोग जो है कि बहुत ही उत्साहित हैं कि हमारी टोली में भी पंचलाइट आ गई है, और बाकी जो सवर्ण जातियां हैं, अब हम लोग पंच बराबर हो जाएंगे, यानी सवर्ण जातियों के बराबर हो जाएंगे। अब जो है कि हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है कि वो जो महतो टोली के जो सरदार थे, सरदार जो है कि पंचलाइट लाने जाते हैं, और पंचलाइट लाने के बाद क्या होगा कि उसका जो पंचलाइट को जलाने के लिए गाने बजाने होंगे। टोली की औरतें सब, जब मर्द बूढ़े बच्चे सभी काम काज छोड़कर वो जमा हो जाते हैं। पंचलाइट आ गई है और सब में उत्सुकता है कि पंचलाइट की रोशनी में आज हम लोगों की टोली में भी भजन कीर्तन होगा, कैसा लगेगा। सबके अंदर जो है कि उत्साह भरा हुआ है। अब समस्या आती है पंचलाइट जलाने की। समस्या जलाने की। पंचलाइट तो महतो टोली के लोग ले आए, क्लियर, लेकिन किसी को भी महतो टोली में पंचलाइट जलाना आता ही नहीं था। अब क्या करें? अगर दूसरे जातियों से अगर पंचलाइट जलाने के लिए वो जाकर कहते हैं तो उनकी बेइज्जती होगी कि पंचलाइट तो आ गई और जलाने आता नहीं है, और कोई जलाने नहीं आएगा, बल्कि महतो टोली के लोगों को, महतो जाति के लोगों के लोग इज्जत खिल्ली उड़ाएंगे। अब क्या किया जाए? सारी तैयारियां हो जाने के बाद समस्या खड़ी, पंचलाइट को जलाने कि महतो टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोलों में से ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं,
पर उनसे पंच लाइट जलवाने पर कूट होगी, यानी कि बेइज्जती होगी। अब क्या किया जाए? गांव का एक नौजवान लड़का है और वो नौजवान लड़का जो है कि कुछ दिन शहर में रहकर आया है, तो अब शहर की हवा पानी उसे लगी है। वो जो है कि ये सरदार लोगों के सामने झुकना, सलामी करना, उनको देख के खाटले से उठ जाना, ऐसा वो कुछ नहीं करता। इसलिए गांव के लोग उस लड़के से बहुत ईर्ष्या करते हैं और महतो टोली के लोग जो है कि उस लड़के को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब गांव से बाहर निकला हुआ वो लड़का, उसी को तो पंचलाइट जलाना आता था, लेकिन उसको तो जो है कि गांव से बाहर निकाल दिया था और उस पर आरोप लगाया था कि ये लड़का जो है कि लड़कियों को देखकर सनम रे करके गाना गाता है। ये उसका जो है कि इसकी गलती थी और उस गलती के एवज में उससे जुर्माना लिया गया था और जुर्माना न दे पाने के कारण उस बच्चे को जो है कि गांव से बाहर निकाल दिया गया था। और अब क्या था? अब उसके सिवा तो गांव में किसी को पंचलाइट जलाना आता नहीं और पंचों को भी नहीं पता है कि इसका नाम गोधन है, कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। ये तो पंचायत को भी नहीं पता था। लेकिन उस गांव में एक जो कि गुलरी काकी है, गुलरी काकी की लड़की मुनरी, वो मुनरी है जिससे गोधन प्यार करता है और उसी को पता है कि ये पंचलाइट जलाना सिर्फ गोधन को आता है। अब जो है समस्या खड़ी हो गई। मुनरी की पहल, गांव की काकी की बेटी मुनरी को पता था कि गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बंद था, इसलिए कि वह मुनरी को देखकर सिनेमा का सनम रे सनम गाना गाता था। इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेरी सरदार से कह देती है कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। मुनरी कनेरी जो है कि अब समस्या इतनी बड़ी हो गई है, समस्या इतनी बड़ी नहीं बच्चों, ये तो सिर्फ हमने पॉइंट आउट किया है, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। जब आप जो है कि पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी समस्या हो गई थी वहाँ पे। लोगों के चेहरे पर पानी फिर गए थे, लोग एकदम उदास हो गए थे और अपने सरदार की तरफ भी लोग ऐसे देख रहे थे कि जैसे सरदार को कुछ आता नहीं तो ये किस बात का सरदार है। इस तरह से बहुत सी समस्याएं उस समय खड़ी हो गई थी और जो है कि गुलरी काकी की लड़की जो मुनरी, उसके मुंह पे बार बार आकर के बात लौट जाती थी कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, क्योंकि वो भी गोधन से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी माँ जो है कि गुलरी काकी ने पंचों से उसकी शिकायत की थी, जिसके कारण पंचों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। मुनरी की पहल, मुनरी की पहल। गांव की गुलरी काकी की बेटी मुनरी को पता था कि गोधन को जो है कि पंचलाइट जलाना आता है और वो जो है कि अपनी सहेली से कहती है और उसकी सहेली जो है कि ये बात पंचों तक कैसे पहुंचाती है वो हम लोग देख रहे हैं। पंचों का निर्णय। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद किया, लेकिन सरदार दीवान और पंचों की राय से टोली की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम सौंपा जाता है। अब होता क्या है कि जैसे मुरली ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाली, कनेली जो है कि मुस्कुरा कर रह गई और जो है कि गोधन तो नाम उसने सबको बता दिया। सरदार दीवान और पंचों
एकमत होकर के जो हुक्का पानी बंद किया था, क्यों किया था? क्योंकि वो सनीमा का गीत गाता था, इशारे, आंख का इशारा करता था, और इसीलिए उसे जो है कि बंदिश लगाई। दीवान ने कहा ठीक है, पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधन को जो है कि उसका हुक्का पानी खोल दिया जाए, उसको गांव में आने दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीति है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे और दंड जुर्माना लगा देंगे, वो भी आ नहीं रहा है बच्चों। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पंचलाइट तो इतने धूमधाम से बाजे गाजे के साथ हम लोग लाए, लेकिन पंचलाइट जलानी तो आती नहीं है, बहुत बेइज्जती होगी गांव में। अब क्या था? गुलरी काकी बोली जरा मैं देखूं, कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई, क्योंकि गांव से निकाल दिया गया था और वो बेचारा गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहता था, और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गैंग मूलछन के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा स्प्रिट कहाँ है? बिना स्प्रिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्प्रिट के पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। और फिर क्या था कि गोधन स्प्रिट न होने पर भी गरी के तेल से पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोधन की वाह वाह हो जाती है। मैं तो टोली में पहली बार पंचलाइट के उजाले में कीर्तन होगा। और जो है कि सभी लोग इस बात से इतने खुश थे। अब कीर्तन मंडली जो है कि गोधन ने दिल जीत लिया। स्टूडेंट, थोड़ा सा पार्ट से हट करके कुछ चीज़ें आपको समझानी है कि ये पार्ट सिर्फ पंचलाइट मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा। ये गोधन जो है, और गोधन ने दिल जीत लिया, यानी कि गोधन जो है कि बहुत ही निम्न जाति का है, होशियार है, और वो जो है कि किसी के सामने झुकता नहीं है। इसीलिए उसे जो है कि पंचों ने ज्वेलसी वश जलन वश की हम लोगों को कमा के शहर से आया तो चाय पानी नहीं पिलाया, बीड़ी तंबाकू नहीं खिलाया, अपने ही धुन में रहता है। इस तरह से पंचों को खुन्नस थी कि वो जो है कि गुलरी काकी की लड़की को मुंडरी को देख करके सिनेमा का गीत जो है कि सनम रे गाता था। गुलरी काकी ने शिकायत की और पंचों को मौका मिल गया कि उसे गांव से बाहर निकाल दे। जब ये लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, पंचलाइट जलाना नहीं आता है, और गोधन आकर के स्प्रिट न होने के बावजूद भी गरी का तेल यानी नारियल का तेल ला करके और जो है कि वह पंचलाइट जला देता है, तो लोगों के मन में एक बार फिर से उत्साह आ जाता है और भजन मंडली बैठकर जो है कि गीत गाने लगती है। गोधन ने दिल जीता। सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी दी, और वह सरदार उससे कहता है कि गोधन, आज के बाद तूने हमारी इज्जत रख ली, और अब तुम्हारा सात खून माफ, यानी तुम्हारी सारी गलतियां माफ। खूब गाओ सनीमा का गाना। अब मुंडरी और गोधन भी करीब आ जाते हैं। मुंडरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने पर बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश के पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो। पंचलाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो जाता है, और वो लड़का जिसे गांव से बाहर फेंक दिया गया था, अपने हुनर के बल पर, अपने गुणों के बल पर गांव में आता है और सबके दिलों पर राज करता है। इससे रिलेटेड एक
काव्य की लाइनें आ रही हैं बच्चों कि किसी कवि ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी है कि गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गिरधर जी की, किसी कवि ने कवि गिरधर की कुंडलियां हैं, इस काव्य को कुंडलियां कहते हैं। गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे काग कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे, कोकिला सबे सुहावन, काग सब भय पावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो मन के ठाकुर, बिन गुण लहे न कोई सहस गुनर, ग्राहक गुण के होय। यानी बच्चों इस कहानी से हमें एक जातिगत भेद तो पता ही चला, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है, गुण है, टैलेंट है, तो आपको कोई समाज, कोई वर्ग, कोई संस्था, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये संसार के लोग गुणों को ही पूछने वाले, गुणी को ही पूछते हैं, अवगुणी को कोई पूछता नहीं है। इसलिए व्यर्थ में समय बर्बाद करने से अच्छा अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करना हमें चाहिए, न कि व्यर्थ में समय गंवाना चाहिए। गोधन किस तरह से गांव से बाहर निकाला हुआ लड़का, गांव में उसे वापस मान सम्मान से लाया जाता है, और लोग उसे जब वो पंचलाइट जला देता है तो लोग उसे कंधे पर उठा लेते हैं, लोग उसे कंधे पर उठा लेते हैं, और कंधे पर उठा करके जो है कि वो उसकी जय जयकार करते हैं और उसका मान सम्मान। और जो गुलरी काकी उसकी शिकायत करके गांव से बाहर निकलवाई थी, खुद उसे बुलाकर अपने घर पे रात का खाना खिलाती है। कैसा रहा? गुणों को सब पूछते हैं और गुणी को कोई पूछता नहीं है। पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। जुर्माना, न्यायालय। जुर्माना न्यायालय या पंचायत द्वारा अपराधी को दिया गया दंड। महतो मुखिया। कौड़ी 20, डिबरी छोटा सा दीपक, गरी नारियल, मलसी तेल रखने का एक छोटा बर्तन कटोरी। नेम टेम नियम टाइम, पुण्याह प्रारंभ, मूलगैन नायक, बेवजह अकारण। घूरखेल धोखा, आँख में धूल झोंकना दूर खेल। इसी पाठ से रिलेटेड मुहावरे हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। मुहावरों में दिया है पानी, भाई रे, कहावतें और मुहावरे। ये कहावतें भाई रे, कहावत है भाई रे गाय तो लूं तो दूहे को, यानी किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान न होना। जिस तरह से पंचों ने पंचलाइट तो लाई, लेकिन उसे क्या नहीं आता था? पंचलाइट को जलाना नहीं आता था। मुहावरे हैं पानी फिरना, सब व्यर्थ होना, हुक्का पानी बंद होना, जाति या समाज से बहिष्कृत करना, पानी उतरना, इज्जत खत्म होना। पानी उतरना यानी इज्जत खत्म होना। दिल का मैल दूर होना, कड़वाहट दुर्भावना खत्म होना। आँखें चार होना, आँखें चार होना यानी कि आँखें मिलना, आँखें मिलाना। आँखों में बात होना यानी इशारों में बात करना। आँखों में बात होना यानी इशारों में बातें करना। ये रहा हमारा 11th स्टैंडर्ड का हिंदी पाठ 8 पंचलाइट। क्लियर? थैंक यू सो मच।